बस खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं ओपी सर जी के चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच वीकली करंट अफेयर्स क्विज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, जिसके अंतिम में एक प्रश्न को पूछा जाएगा और इसके बाद पिछले हफ्ते के प्रश्नों का हम रिवीजन भी करेंगे। जो छात्र नए हैं वे छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, आधार एटीएम सेवा किसने शुरू किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है HDFC, ऑप्शन नंबर बी दिया है ICICI, ऑप्शन नंबर सी दिया है PNB और ऑप्शन नंबर डी दिया है IPPB। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी IPPB। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का फुल फॉर्म है, जिन्होंने आधार कार्ड को लेकर नई सर्विस शुरू किया है, जिसकी वजह से अब नागरिकों को आधार कार्ड से पैसा निकालने हेतु जन सेवा केंद्र या फिर बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे घर बैठे बैठे ही बिना किसी समस्या के अपने आधार कार्ड की मदद से पैसा निकाल पाएंगे और अपना सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। आधार एटीएम सर्विस मुख्य तौर पर आधार एटीएम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस AEPS बेस्ड सर्विस है, जिसकी मदद से आधार कार्ड धारक केवल और केवल अपना बायोमेट्रिक देकर ही आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपका आधार कार्ड सिर्फ आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और जिसके बाद आप आसानी से आधार कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टल पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अपोलो हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर सी दिया है फार्टिस्ट हॉस्पिटल और ऑप्शन नंबर डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की शोध टीम को अमेरिका सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी की 2024 वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल की शोध टीम को अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी की 2024 वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेता अध्ययन क्रॉस लिंकिंग सर्जरी के बाद स्थिर केराटोकोनस रोगियों में सर्वोत्तम सही दृष्टि में सुधार करने में रिवाइटल विजन दृष्टि प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर की प्रभावकारिता पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है चिकित्सा ऋण के लिए किसने जीरो पे एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है माधुरी जैन, ऑप्शन नंबर बी दिया है आश्री ग्रोवर, ऑप्शन नंबर सी दिया है डॉक्टर अग्रवाल
और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्वी ग्रोवर। भारत पे से बाहर निकलने के बाद आश्वी ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने चंडीगढ़ स्थित उद्यमी असीम धावरी के साथ साझेदारी में थर्ड यूनिकॉर्न शुरू किया। थर्ड यूनिकॉर्न का सबसे हालिया लॉन्च 2023 में एक फतांसी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिक पे था। तो जीरो पे उन कंपनियों की विस्तारित सूची में शामिल होने वाली नवीनतम कंपनी है जो चिकित्सा बिलों और अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाओं के लिए त्वरित वित्त पोषण विकल्प प्रदान करती है। उन कंपनियों में सेव इन, क्यूब हेल्थ, आरोग्य फाइनेंस, न्यूडॉक्स, 5, कैनको और माइकेयर हेल्थ शामिल है। जीरो पे दिल्ली स्थित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBC मुकुट फिनवेस्ट के सहयोग से चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए 5 लाख रुपए तक के तत्काल पूर्व अनुमोदित चिकित्सा ऋण की पेशकश करेगा। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इस सेवा का लाभ केवल भागीदार अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर ही उठाया जा सकता है। फिटनेस कंपनी ग्राहकों को उनकी आगामी EMI और भुगतान पर नज़र रखने में भी मदद करेगी। कोई भी इसके सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस के माध्यम से चिकित्सा ऋण प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ग्राहक को पूर्व अनुमोदित ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं और फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड है। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी दिया है 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी दिया है 18 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी दिया है 17 अप्रैल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लीवर रोग जागरूकता की आवश्यकता और लीवर रोग अनुसंधान में संसाधनों के निवेश पर जोर देने के लिए की गई थी। यह आधिकारिक तौर पर पहली बार 19 अप्रैल 2022 को मनाया गया था और तब से इसने कर्षण प्राप्त किया है। हर साल कई स्वास्थ्य संगठन, अस्पताल और लीवर उपचार केंद्र विश्व लीवर दिवस मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद लोगों को लीवर की सेहत के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण लीवर की बीमारी है। ऐसे में यह दिन फैट वाले भोजन से परहेज पर स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर लोगों को अपने लीवर की देखभाल करने के लिए जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। 2024 की जो थीम है, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, यह लीवर दिवस 2024 की थीम है। और इसी ऑप्शन में जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को विश्व चागोस रोग दिवस मनाया जाता है और साथ ही अंबेडकर जयंती भी मनाई जाती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के नए
प्रमुख होंगे? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कृपाल सिंह, और ऑप्शन नंबर बी दिया है अनिरुद्ध, और ऑप्शन नंबर सी दिया है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है संजय शुक्ला। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, और रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल त्रिपाठी 30 अप्रैल को नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। उसी दिन मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवानिवृत्त हो जाएंगे। करीब 40 साल के कार्यकाल में त्रिपाठी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा मालवा युक्त अंतरिक्ष हासिल करने के लिए, मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष 2032, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्ष 2030, ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ष 2028, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्ष 2040। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2030। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 की घोषणा की कि भारत 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करेगा। सोमनाथ ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य 2030 तक सरकारी और गैर सरकारी सहित सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के लिए मालवा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ के अनुसार वर्तमान में हमारी कक्षा में 54 अंतरिक्ष यान क्रियाशील हैं, साथ ही काम न कर रही कुछ अन्य वस्तुएं भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नीना गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी दिया है वैभव कुमार, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कौशिक राजशेखर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर को ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेवारत कौशिक राजशेखर ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार विजेता भी हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेवारत कौशिक राजशेखर ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार विजेता भी हैं। अब मूल रूप से ये कर्नाटक के गांव के रहने वाले प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण में उनके योगदान के लिए चुना गया है। अकादमी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फेलो के रूप में कौशिक राजशेखर का चयन विशेष रूप से उस ऊर्जा में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में उनके योगदान का सम्मान करता है, जो संपूर्ण मानव जाति के हित में पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोतों के लिए अधिक दक्षता और पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। तो अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इटली, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्रांस,
और ऑप्शन नंबर सी दिया है जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी दिया है अमेरिका। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इटली। - 2024 में G7 के अध्यक्षता रूप में इटली के पुगलिया में भी G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इटली सरकार ने ग्लोबल साउथ फॉर शिखर सम्मेलन के फोकस के साथ तालमेल बिठाने के लिए पुगलिया को चुना, एक ऐसा शहर जिसने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में काम किया है और पूर्व और पश्चिम के बीच संबंध का प्रतीक है। इटली ने यूक्रेन पर अपनी अध्यक्षता G7 के बीच एकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवास और अफ्रीका के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। G7 शिखर सम्मेलन यानी G7 सदस्य राज्यों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए यूरोपीय संघ एक अतिथि के रूप में सभी चर्चाओं में भाग लेता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, यरूशलेम किसकी राजधानी है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है ईरान, ऑप्शन नंबर बी दिया है इजराइल, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीरिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है लीबिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा कर ले रहे हैं कि उत्तर में लेबनान है, उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। और ऑप्शन पर हम चर्चा कर ले रहे हैं, जैसे ईरान की राजधानी तेहरान है और सीरिया की राजधानी दमस्कस है और लीबिया की राजधानी ट्राइपोली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर बी दिया है आयुष्मान खुराना और ऑप्शन नंबर सी दिया है अमिताभ बच्चन और ऑप्शन नंबर डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब मंगेशकर परिवार ने लता मंगेशकर की याद में वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। मंगेशकर परिवार ने प्रतिष्ठित पुरस्कार की यह घोषणा की है। अमिताभ बच्चन को यह सम्मान लता मंगेशकर के पिता एवं संगीत जगत के दिग्गज दीनानाथ मंगेशकर के स्मृति दिवस पर 24 अप्रैल को प्रदान किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र, इसके लोगों और समाज के लिए अग्रणी योगदान दिया हो। सबसे पहले यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था और इसके बाद 2023 में यह सम्मान लता मंगेशकर की बहन
आशा भोसले को दिया गया था। और इस वर्ष लता मंगेशकर का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो अगला प्रश्न है, आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी 250 आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दूसरे खिलाड़ी कौन हो गए हैं? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को साल 2015 में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। और 2015 जीक्यू पुरस्कारों में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था। 2014, 2016, 2017, 2018 और 2019 में इनका नाम आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया गया था। 2019 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया। और इसके अलावा इन्हें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने के लिए गोल्डन बैट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 2019 में इन्हें इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2020 में इन्हें यानी रोहित शर्मा को सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आईपीएल में सर्वाधिक जो मैच खेलने वाले हैं, पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी जो वर्तमान में 256 मैच खेल करके सबसे आगे हैं। और दूसरे 250 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा है। और इसके बाद विराट कोहली जो है 244 ही आईपीएल मैच खेले हैं। और रविंद्र जडेजा 232 मैच खेले हैं। तो अगला प्रश्न है, जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, इसके पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसमें ऑप्शन नंबर आर अश्विन है, ऑप्शन नंबर बी दिया हरभजन सिंह, और ऑप्शन नंबर सी दिया है जुवागल सिन्नाथ, और ऑप्शन नंबर डी दिया है जहीर खान। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न है, सूर्य की शक्ति की नकल करने वाला दुनिया का शक्तिशाली लेजर विकसित करने वाला देश बन गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। दूसरा प्रश्न है, बिजनेस के क्षेत्र में एनवायरमेंट बैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 11 अप्रैल। प्रश्न नंबर 4 है, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। अब प्रश्न नंबर 5, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपीचंद थोटकुरा। अगला प्रश्न है, दुनिया में बैंकों का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली महिला टू मिलान किस देश की है? तो इसका उत्तर होगा वियतनाम। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, विप्रो
समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में आयोजित हो रहा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा हरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार 105 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह घटना किस राज्य में घटी? तो इसका उत्तर होगा पंजाब। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।